हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट केसेस भी एग्ज़ाम। तो ये इसी प्रपोर्शन के इलेक्शन है। ये बड़े इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन जो भी करवा रहा हूँ सभी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना। इतना रिस्पांस तो नहीं मिला बट तब भी मैं कंटेंट जो है वो डालता रहूँगा। ठीक है, कभी ना कभी तो रिस्पांस जो है वो मिलेगा, क्योंकि मैं तो अपने एफर्ट्स को कभी नहीं छोड़ रहा। हर एक चीज़ वो कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में ओरिएंटेड है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको दिया, इनकम दी आपको कितनी, एक मिनट, इनकम दे दी आपको कितनी, 3:4। ठीक है, एक्सपेंडिचर आपको कितना दे दिया, 2 और 3, और सेविंग दे दिया आपको 200 की, 2000 और 2000 की, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो डिफरेंस यहाँ दोनों को। अब इस टाइप जब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आपको दोनों रेशियो के बीच में डिफरेंस सेम होगा, डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, देखो ये इसको मल्टीप्लाई करो, 9 आएगा, 9 में से 8 निकाले, कितना है, एक आ गया ना यहाँ पे। 3 × 3 9, 4 × 2 8, 2 में से 8 निकाले, एक की वैल्यू क्या आएगी, अब देखो 2 × 3 6,000, 6,000 में से 4,000 माइनस करें, कितना है, एक की वैल्यू कितनी, 2,000। ठीक है, अब एक की वैल्यू 2,000 आई, उसने बोला रेशियो ऑफ टोटल इनकम बताओ, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर की रेशियो बताओ। ठीक है, तो एक की वैल्यू 2,000 होगी, तो कितनी वैल्यू है, एक की वैल्यू 2,000, तो 7 की वैल्यू कितनी, 7 × 2,000। ठीक है, उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, टोटल एक्सपेंडिचर 5 × 2,000। ठीक है, 2,000 में से 2,000 कैंसिल, कितना है, 7/5 उस तरह का। ठीक है, बट इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बहुत आते हैं, और बस यही चीज़ आपको करनी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बोलता कि रेशियो दिया है नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स की कितनी, 9/5। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो से क्या दी है, एक मिनट लिखने जा रहा है यार, 6/5। मैं इसको क्या मानता, एक मिनट यार, लिखा नहीं जा रहा है, जस्ट एक मिनट ना। ये 6/5 है ना, तो मैं इसको 60 और 50 मान लेता हूँ, 0 0 लगा दिया। ठीक है, अब उसने बोला 25% बॉयज़ जो है वो स्कॉलरशिप लेते हैं। पहले पहले मैं आपको पहले मैं वो बताता हूँ कि अगर ये पूछता डोंट या ऐसा पूछता कि कितने बंदों को स्कॉलरशिप मिली। ठीक है, फिर मैं आपको ये भी निकाल के बताऊँगा। अगर ये क्वेश्चन पूछता कितने बंदों को स्कॉलरशिप मिली, ठीक है, डोंट नहीं लिखा होता, तो हमने क्या करना, 25% की वैल्यू कितनी है, 1/4, 1/4 किसका निकालना था, 60 का, वो कितना आना था, 15। ठीक है, और उसके बाद 36 की वैल्यू कितनी है, 9/25 किसका, 50 का, तो ये कितना आना था, ये आना था आपका 18। ठीक है, 15 बॉयज़ को स्कॉलरशिप मिली और गर्ल्स को कितनी मिली, 18। तो 15 और 18 कितना का, 33 बटा नीचे क्या है, टोटल कितना है, 110 × 100। ठीक है, तो ये कितना आया, ये आया आपके पास ये आपका आया 30%। ये 30% क्या आया, अगर क्वेश्चन पूछता कि कितने बंदों को स्कॉलरशिप मिली, कितने परसेंट स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली, बट अब क्वेश्चन ये नहीं था, मैंने एक क्वेश्चन और ऐड कर दी इसमें, जो मैंने आपको यही समझाया 30% वाला, ऐसा क्वेश्चन भी आपको दिख सकता है। अब निकालते हैं इसको जिसका नहीं है। ठीक है, अगर ही क्वेश्चन मैं मानूँ, ठीक है, अब मेरे को पता 25% बंदों को स्कॉलरशिप मिली है, तो कितने परसेंट को नहीं मिली, 75%। 75% की वैल्यू 3/4, 3/4 × 60 कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 45। ठीक है, फिर 36% को मिल गई, 64% को नहीं मिली, 64% की वैल्यू 16/25 × 50 गर्ल्स हैं, तो कितना है, 2 32। ठीक है, 45 और 32 ऐड करो, कितना है, 76, 77। टोटल कितने स्टूडेंट है, 110 × 100, ये कटा 11 7 का, तो कितना है आपके पास, 70% आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बोलता है कि प्रोडक्शन है फैक्ट्री की 10% कम होती, 30% कम होती, 30% की वैल्यू 10 से 7। ठीक है, फिर इंक्रीज होती है 25%, 25% की 4 से 5, 30% की वैल्यू होती है 3/10 होती है, और 25% की वैल्यू तो 1/4। तो पहले कम हुई तो 10 से 7 हुई। ठीक है, फिर ज़्यादा हुई तो कितनी हुई, 4 से 5 हुई। अब देखो रेशियो में आप तिरछी वैल्यू कर सकते हो ऐसे। ठीक है, अब ये कितना बना 8, ये कितना बना 7। अब देखो कितना चेंज हो रहा है, एक का चेंज हो रहा है, नेगेटिव में हो रहा है ना, क्योंकि 8 में 8 पहले 8 था, फिर 7 हो, -1/8।
इंटू 100, तो नेगेटिव यानी कि 1/8 की वैल्यू की तो 12.5, तो डिक्रीज़ होगा, तो इसका आंसर डिक्रीज़ आ गया। ठीक है, बस भी यही चीज़ है, रेशो में आप तिरछी वैल्यू कर सकते हो, जैसे मैंने काटी है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब बोलता कि रेशो दिया है 5:7, उसका डिफरेंस दिया है कितना, डिफरेंस दिया है 48, तो 2 की वैल्यू कितनी है 48, 1 की वैल्यू कितनी है 24, स्मॉलर नंबर पूछा था तो 5 की वैल्यू पूछा, 5 की वैल्यू 120 आ गई। ठीक है, अगर लार्ज से पूछता तो 7 समझ लियो कितना था, वो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं। बोलता 97 लिखना था, उसने लिख दिया 79, तो कितना चेंज हुआ, ये चेंज हुआ 18 का, किस पे 97 पे इंटू 100। ठीक है, अभी कम हुई ना तो वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो, ये वैल्यू यही बनेगी 18.85% का डिक्रीज। ठीक है, सॉल्व करना आपका 1897 से डिवाइड करना, यही आंसर आएगा आपका। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा, कहाँ पे गया, हाँ देखो, अब देखो 45 लिखना था, उसने लिखा 54, तो कितना 45 लिखना था, उसने लिख दिया 54, कितना यार 9 का, किस पे 45 पे इंटू 100, 1/5 की वैल्यू होती है, 1/5 की। अब देखो यहाँ पे बढ़ रहा है ना, यहाँ 45 से 54 बढ़ रहा है, यहाँ इंक्रीज होगा, तो 1/5 की वैल्यू 20% होती है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करना, 2/10 इंटू 2/10 एक्स इक्वल टू 4/.20 वाई। ठीक है, 2 दूने ये। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी बनी, XY की वैल्यू क्या बनी, XY की वैल्यू बनी 2/10, यानी 1/5, है ना, 1/5 बड़ी ना, तो बस एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 5 है, इसको पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो 1 + 5 कितना होगा 6, 1 - 5 - 1 कितना होगा 4, तो कितना है 3 में, तो आंसर आ गया आपका। बस एक क्वेश्चन थे, देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी पूछता है। अब इसमें क्या वैल्यू, ए और बी की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। 5A कितना आ गया, 5×3 15 प्लस 7 × 4 28, तो कितना आ गया 43, 43 बन रहा है, 43 इसमें भी बन रहा है, 43 में भी बन रहा है। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू निकाल लो, 7 इंटू ए की वैल्यू 3 21 प्लस बी की वैल्यू 4 4 5 × 4 20, 41 आ गया आंसर। ठीक है, अब उसने बोला कि सुशील की इनकम जो है 22% कम है, 22% की वैल्यू कितनी होगी, 22% की वैल्यू होगी आपके पास, देखो 2% की वैल्यू कितनी होती है 1/50, तो 22% की वैल्यू कितनी 11/50। ठीक है, तो अब सुशील की कम है, सुशील की अभिषेक की कम है, सुशील की ये 50 होगी तो ये 11 कम होगी, कितनी होगी 39। ठीक है, अब बोला कि अभिषेक की इनकम जो है कितनी ज़्यादा है सुशील की इनकम से। ठीक है, तो अभिषेक की इनकम कितनी ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, किसके किसके सुशील की इनकम 39 × 100, तो 1100 को 39 से डिवाइड करना, आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A² P² Q² था और स्क्वायर नहीं, इसको चलो इसको देखना पड़ेगा क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन होगा, ये सिंपल ही है। ठीक है, बाकी उसने बोला कि रमा मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट के कितने 8:13 में रेशियो। ठीक, इफ़ ही गॉट अच्छा अच्छा 8:13 मैथ और फिजिक्स के, तो बोला वो कितने ज़्यादा ले रही है 5, क्वेश्चन में बोला 25 ज़्यादा ले रही है, एक ही वाले की नहीं 5, तो बोला मैथ के मार्क्स कितने, तो 8 × 5 कितना 40 आंसर आ गया। ठीक है, अब इस टाइप क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी करवाया, ये आपको खुद करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस टाइप क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। एक लेंथ बढ़ रही है 70% के लिए 7/10, 10 से 17, ब्रेथ कम हो रहा है 35%, 35% की वैल्यू तो 7/20, तो कितना की 20 से कितना हुई 13, तो ये कितना है 200, ये कितना है 200, ये कितना है 221। ठीक है, कितना चेंज आ रहा है 21 का, किस पे 200 पे,
इंटू 100, तो 21 को 2 से डिवाइड करोगे कितना है, 10.5 ही आएगा। ठीक है, अब इस टाइप अब जो है ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप खुद निकालना, तो ये वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो, एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल का होता है √3/4 साइड स्क्वायर, है ना, होता है ना। तो अब साइड, अब आपको ये मैंने बोल रहा था कि ये वाली √3/4 ये कांस्टेंट होता है, हमें क्या करना है, ये देखना है, ये वाली वैल्यू देखनी है साइड स्क्वायर, यानी साइड को दो बार प्लस करना है। तो 80% की वैल्यू 4/5, तो कितना है, 5 से 9, ठीक है। ये बना 25, ये बना 81, तो 81 को 25 से डिवाइड करो, कितना है बनेगा, शायद 81 को 25 से डिवाइड करो 56 बनना है। ठीक है, 56 का चेंज हुआ किस पे, 25 पे इंटू 100, तो 2500 की 56 जो 4 कितना, 224%, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला भी क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये आप थोड़ा सा कल वाला क्वेश्चन भी निकाला, और ये वाला क्वेश्चन कल वाला क्या आपने कमेंट में आंसर जो है वो नहीं दिया था, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ये इजी क्वेश्चन है। कल वाला भी क्वेश्चन समझाऊंगा और ये वाला क्वेश्चन भी समझाऊंगा, इजी क्वेश्चन है, आप निकालना, मैंने समझाया हुआ क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन मैंने समझाया हुआ है, तो कल वाला क्वेश्चन निकालना और ये वाला क्वेश्चन भी निकालना।